मोदी कैबिनेट में हो सकता है बड़ा बदलाव। सिंधिया राणे पशुपति समेत बड़े नेता हुए दिल्ली तलब। देवास दौरा रद्द कर दिल्ली आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। पीएम मोदी के काशी दौरे से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी पहुंचकर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। विकास कार्यों की योजनाओं का किया जमीनी निरीक्षण। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी की 8 प्रदेशों के राज्यपालों की सूची। कर्नाटक में थावरचंद गहलोत को बनाया राज्यपाल, तो सत्यदेव नारायण को त्रिपुरा और मंगू भाई झगनबाई को बनाया मध्य प्रदेश का राज्यपाल। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव और राज्यसभा चुनाव कराने की तैयारी के बीच बंगाल में विधान परिषद के गठन की कोशिशें तेज। विधान परिषद के रास्ते सदस्य बनने की कोशिश करेंगी ममता। महाराष्ट्र मानसून सत्र के दौरान 12 विधायकों के निलंबन को लेकर आज भी बीजेपी का प्रदर्शन। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में किया गया 1 साल तक निलंबित। भागवत के बयान पर आरएसएस के अंदर विरोध के स्वर। नया नहीं है भागवत का डीएनए वाला बयान, 3 साल पहले भी दिया था यही बयान। बहुजन समाज पार्टी बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर पुलिस द्वारा दलितों पर कथित रूप से किए गए अत्याचार के मामले में की कार्रवाई की मांग। आजमगढ़ के पालिया में दलितों को न्याय दिलाने की मांग। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज। आज बीजेपी कर सकती है उम्मीदवारों का ऐलान। क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्र प्रभारियों के साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और महामंत्री संगठन सुनील बंसल पार्टी कार्यालय में रणनीति बनाने और उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर करेंगे बैठक। ट्विटर ने नए आईटी नियमों का पालन न करने की मानी अपनी गलती। कोर्ट ने कहा, कंपनी को नहीं दी जा सकती सुरक्षा, कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है सरकार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जगन्नाथपुरी के अलावा कहीं और नहीं निकाले जाएंगे रथ। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लिया गया फैसला। बांग्लादेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ लगाए गए देशव्यापी सख्त लॉकडाउन को 14 जुलाई तक बढ़ाया। 8 जुलाई को खत्म होना था लॉकडाउन। इथियोपिया ने बनाई विदेशों में अपनी दूतावासों की संख्या में लगभग आधे की कटौती करने की योजना। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने की घोषणा। रूस के सुदूर पूर्वी में यात्रियों से भरा विमान उड़ते उड़ते हुआ लापता। विमान से टूटा संपर्क। AN-26 विमान ने कामचटका प्रायद्वीप में पलाना के लिए भरी थी उड़ान। संपर्क साधने की हो रही कोशिश। नेपाल के चुनाव आयोग ने मध्यावधि चुनाव के लिए जारी किया शेड्यूल। 15 जुलाई से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया। 2 चरणों में होंगे चुनाव। 15 से 30 जुलाई के बीच चुनाव आयोग में कराना होगा रजिस्ट्रेशन। अमेरिकी स्क्रिप्स स्पेलिंग बी स्पर्धा में इस साल भी 11 फाइनलिस्ट में 9 भारतीय मूल के बच्चे। पिछले साल महामारी की वजह से नहीं हो सकी थी स्पर्धा। जगुआर लैंड रोवर JLR इंडिया ने शुरू की रेंज रोवर इवोक के नए संस्करण की डिलीवरी। इस मॉडल की शुरुआती शोरूम कीमत 64,12,000 रुपए। ऑनलाइन थोक कारोबार से जुड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट होलसेल ने बिहार के 7 शहरों में किया परिचालन का विस्तार। मुख्य रूप से स्थानीय फैशन खुदरा विक्रेताओं को परिधान और फुटवेयर कराए जाएंगे उपलब्ध। विक्रेता फ्लिपकार्ट होलसेल ऐप का कर सकेंगे इस्तेमाल। बॉलीवुड अभिनेता एजाज खान की बेल आज हुई खारिज। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में किया था गिरफ्तार। मुंबई के एस्प्लेनेड कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई। 5 साल बाद फिर डायरेक्टर की कमान संभालने जा रहे हैं बॉलीवुड के प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को लेकर बनाएंगे नई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। महामारी के बीच 4 अगस्त को खेला जाएगा इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच। इंग्लैंड में 5 टेस्ट सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 सितंबर को मैनचेस्टर में होगा।